मचाना है मचाओ। सर अनम्यूट कर दीजिए ना सबको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब एंजॉय कर रहे हैं, करने दो ना। हाँ सही बात, सब एंजॉय कर रहे हैं, चंद सेकंड के लिए एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय कर सकते हैं। यस यस यस, everybody all right? இப்ப நம்மட்ட வந்து உடனே நம்மட்ட இல்ல. சரியா? ஆமா. कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? चैट बॉक्स में लिख दीजिए हाँ, अगर बोलते भी हैं तो फिर म्यूट कर दीजिएगा प्लीज, इतना तो यस सर। या थैंक यू। आप सब लोगों को देख के बड़ा मजा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत मजा आ रहा है, और इतना जोश आप लोगों में दिखा। जैसे मैं आया था कि बहुत ही सब लोग बात कर रहे थे, तो ये एक मीटिंग का प्लेस हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ, और इट इज वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट्स बिगिन, शुरुआत करें। आज संभव जी ने एक खूबसूरत मौका दिया है हम लोगों को हमारी बातें प्रैक्टिस करने के लिए, हमारी टॉकिंग एबिलिटी, कैमरा एबिलिटी, कुछ फ्लॉज अगर हो सकते हैं, या इम्प्रूवमेंट, हालांकि इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। सप्तऋषि, आर यू एक्साइटेड? He is excited. He is doing thumbs up. Very good. Yes, very sir. good. Okay. Excellent. Excellent. So what we are going to do is we all are going to one by one, when the name is called up, we are going to mute, put the camera on, and look at the camera. All right. So make sure your camera is adjusted properly, and आपका सर नहीं कट रहा हो उसका ध्यान रखना, और बिल्कुल कैमरा के बीच में आपको आपका सीन जो है आप कैमरा के बीच में आ जाना चाहिए, और तरीके से, बिल्कुल खूबसूरत तरीके से आपको एड्रेस करना है लोगों को, और एड्रेस करते हुए अपनी स्पीच को आगे बढ़ाना है। कौन कौन एक्साइटेड है एक सिस्टमैटिक स्पीच देने के लिए? चैट बॉक्स में लिखिए, कौन कौन एक्साइटेड है एक सिस्टमैटिक स्पीच देने के लिए? कौन कौन एक्साइटेड है? आई वांट टू सी, आई वांट टू अंडरस्टैंड। टॉपिक क्या है सर जी? टॉपिक बताते हैं, टॉपिक बताते हैं। ये पहले तो ये एक सिस्टम जो है हम क्रिएट करेंगे। अभी तक हम स्पीच दे रहे थे, बहुत से लोग कैमरा को नहीं देख रहे थे, सामने नहीं देख रहे थे, और रिपीट चीजें बोल रहे थे। बहुत ही चीजें काटनी है, इसको कम करनी है, और जो हमारा मुद्दा है उसी के ऊपर बोलना है। ऑलराइट, वाह, everyone is interested. Fantastic, fantastic. कैमरा, हम टॉपिक का डिस्कस करते हैं। किसी को मैं जो है ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई विल बी विद इवेंट्स। जय जी, आप सुनेंगे, यू मीन टू से? अब मैं ट्राई करूंगा, अगर मैं कहीं रुकता हूँ तो फिर मैं पक्का बोलूंगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनिए, आप सुनिए। एंड इफ यू वांट टू लीव दिस अपॉर्चुनिटी। Yes, it's a wonderful opportunity. It's going to be, and I want you to be part of this. Yes, thank you so much. Thank you so much. दोस्तों, टॉपिक बहुत ही सिंपल है। हमने एक्चुअली ये टॉपिक सुबह किया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी चीजें ऐड करके हम इसको करेंगे कि आज का दिन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और अब ये है कि इसमें आपको क्या करना है कि 2023 का आपका सपना क्या है, ये बताना है। 2023 में आपका सपना क्या है, और आज क्योंकि अब दिन खत्म हो गया है, तो आप कल सुबह की बात कर सकते हैं कि क्या काम करेंगे अपना सपना कंप्लीट करने के लिए, और सोसाइटी को क्या लाभ होगा आपके कामकाज से। जैसे हम जो भी करते हैं, अगर सिर्फ अपने लिए करते हैं तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड, लेकिन आपके काम से अगर सोसाइटी को फायदा होता है तो उसमें जो है विन विन सिचुएशन होता है, आपको भी फायदा होता है और सोसाइटी को भी फायदा होता है। तो उस तरह का करना चाहिए। तो उसमें आपका एक्शन प्लान क्या होगा, राइट? और टाइकून शाला से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? हम यहाँ पे एक सिस्टम याद रखेंगे
कि जैसे मैंने कहा कि आपको बिल्कुल देखना है कैमरा में और अपने हाथों का इस्तेमाल करना है, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, और हमें दूसरों के लिए ये नहीं करना है कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी मेरी बात करनी है। यू हैव टू टॉक अबाउट योरसेल्फ कि मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगी या मुझे ये करना चाहिए। इस तरह की बातें होंगी और किसी औरों को एड्रेस नहीं करेंगे आप, क्योंकि हर आदमी अगर अपने को ग्रो करता है, हर आदमी अगर अपने आप को ग्रो करता है, तो यकीन जानिए सब के सब ग्रो हो जाएंगे एंड वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर इट। ओके, टॉपिक समझ में आ गया? राइट, कौन शुरू करना चाहता है? Who is going to give a lead? एक अनाउंसमेंट है सभी के लिए यहाँ पे। जी 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 मैं संभव कुमार जी। और बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है, बहुत एक्साइटमेंट दिख रहा है मुझे। तो अनाउंसमेंट ये है कि फ्रेंड्स, ये जो मीटिंग है, हम चाहें तो आप सभी को म्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करना चाहते। हम आज आपको बोलने का मौका मिला है, तो इसलिए जिसको अलाउ किया जाएगा वही बोले प्लीज, बाकी लोग म्यूट पे रहेंगे, ताकि बोलने से पहले आपको सुनना आना चाहिए। यू नीड टू बी ए गुड लिसनर। तो आपको पहले सुनना है ध्यान से लोग क्या कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। म्यूट करिए, माहौल को अच्छा बना के रखिए। तो एक जो ऑनलाइन एटिक्वेट्स होता है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वक्त कम है, 1 घंटे का सेशन रहेगा, तो आप कोशिश करिए कि थोड़े ही समय में 2 मिनट में ही अगर अपनी बात को प्रेजेंटेबल करते हैं और बहुत ही अच्छा बोलते हैं, तभी आप अच्छे वक्ता माने जाते हैं। तो अपना बॉडी लैंग्वेज, जैसा कि तौरो जी ने ऑलरेडी बता दिया, बॉडी लैंग्वेज, अपना एक्सप्रेशंस, अपने आई मूवमेंट को, अपने स्माइल को, हर चीज को आप यूज कीजिए। फेशियल एक्सप्रेशन को यूज कीजिए और अपने टंग्स को यूज कीजिए, अपने टंग को यूज कीजिए, अपने लिप्स को यूज कीजिए। स्टाइल में बात कीजिए, जोश में बात कीजिए। आपको लगता है तो आप खड़ा होकर बात कीजिए, स्टैंडिंग में बात कीजिए, लेकिन आज छा जाना है यहाँ पे। यस। और जो विनर होगा उसको गिफ्ट भी देंगे हम, ठीक है? तो एक जबरदस्त सेशन कीजिए आप लोग बहुत अच्छे, मुझे पता है आप लोग सीखने आते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको प्रैक्टिकल करते हैं आज। तो आज प्रैक्टिकल है, और सबसे अच्छी बात है कि आप जो करेंगे उस पर फीडबैक भी आपको मिलेगा। इम्प्रूवमेंट अगर होगा तो वहां भी फीडबैक मिलेगा। तो बहुत सारी लर्निंग है। तो म्यूट पे रखें प्लीज अपने आप को। कोई डिस्कशन करना हो वैसा तो आप कमेंट पे बोल सकते हैं, चैट पे बोल सकते हैं। तौरो जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, प्लीज कंटिन्यू। जी जी जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं एक चीज और ऐड करूंगा यहाँ पे, इससे पहले कि हम शुरू करते हैं। ये सब लोगों की ग्रोथ के लिए आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को किस तरह बात करनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। और एक तरीके से, क्योंकि हम सारे के सारे जो हैं एक ऐसी दिशा में निकल पड़े हैं जहाँ पे हमें ट्रेनर बनना है, हमें ग्रोथ हासिल करनी है, हमें ऐसा मुकाम हासिल करना है जिससे आपकी जिंदगी जो है, अभी तक जो आपकी जिंदगी ने आपने फेस नहीं किया, कामयाबी हासिल नहीं की, वो कामयाबी आप सब हासिल करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट अस मेक यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। इसको ग्रैब करते हैं और बताइए, हु इज गोइंग टू हैंड रेस? हैंड रेस कर सकते हैं। आपको अगर टॉपिक समझ में आ गया है, यू वांट मी टू रिपीट द टॉपिक, आई विल डू दैट। पंधारी जी, यस, सतीश चौहान जी ने हैंड रेज किया है। सतीश चौहान जी को मैं ढेर सारी बधाइयां दूंगा। ऐसी हिम्मत करिए दोस्तों, ऐसी हिम्मत करिए। यहाँ पे नथिंग टू लूज है यहाँ पे, बिल्कुल भी। लेकिन आपकी हिम्मत जो है उसकी तारीफ होगी। सतीश जी, प्लीज बिगिन। थैंक यू सर, थैंक यू तौरो सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए टैकुनशाला के प्लेटफॉर्म में। धन्यवाद हमारे मेंटर गुरु संभव सर का, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, जिसमें हम सभी को मौका मिल जाता है कि हम अपनी एबिलिटी को दिखा सकें। तो जैसा आज का टॉपिक है कि हमें 2023 में क्या करना है और जिससे समाज को क्या फायदा हो सकता है। तो एज ए मेमोरी ट्रेनर मैं बच्चों के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जिससे उनकी पढ़ाई बहुत इजी हो जाए और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। उनका जो अपना गोल है पढ़ाई से रिलेटेड वो पूरा हो जाए। और प्लस मैं साथ ही साथ ये भी चाहता हूँ मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, जिसमें कि मैं उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट कर दूं और समाज में जो भी आसपास या हमारा माहौल या जहाँ मैं काम करता हूँ उनको भी अच्छी तरह से मोटिवेट कर सकूं
जिससे कि सभी की लाइफ में एक उजागर आ जाए। जो भी अपने काम में स्टक हो रहा है वो अपने काम को बढ़ा पाए, क्योंकि कोई भी कई बार क्या होता है कि मोटिवेशन से ही लोग आगे बढ़ पाते हैं। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन अगर इंसान को मिलता रहता है तो वो नई नई ऊंचाइयों को पा सकता है। मोटिवेशन में इतनी ताकत होती है। तो हमारा जो अभी जो मेरा 2023 का है कि मेन मेमोरी ट्रेनर का है, बच्चों की पढ़ाई को इजी करना है, जिससे कि वो अपने आप को लक्ष्य को, जो उनका लक्ष्य है, जो उनकी पढ़ाई में जो उनकी कमियां हैं, जो उनको मतलब कि पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, वो सबको दिक्कतें दूर हो जाए और वो पढ़ाई को मतलब एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़े, फन वे में पढ़े। उसके अंदर मतलब डर नाम की कोई चीज ही ना रहे बच्चों के अंदर। तो मैं ऐसा अपने आप को ट्रेनर बनाना चाहता हूँ, जिससे कि हर कोई की जुबान पे बच्चे को ये लगे कि हाँ जी, एक ट्रेनर ऐसे भी थे जिन्होंने पढ़ाई को बिल्कुल इंटरेस्टिंग और फनी कर दिया। तो ऐसा मेरा 2023 का टारगेट है समाज के लिए और अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। थैंक यू सर। वाह, बहुत बढ़िया सतीश जी। मैं दुआ करूंगा कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, आप बेहतर से बेहतर ट्रेनर बनेंगे, क्योंकि आज आपका जोश जो है वो देखते ही बनता है। तो ये सही तरीका है इनिशिएटिव लेने का, एक लीडर बनने का। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। हम एक नौजवान को सुनते हैं अभी, और नौजवान के चेहरे पे मुस्कुराहट ऑलरेडी आ गई है। और ये देखिए, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे दोस्तों। पूरे अटेंटिव तरीके से इनको सुनिए। और ये हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि आइए सामने। यस, अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल। हाँ सर। और पूरे जोश से जो कुछ बोलना है आपको पूरे जोश से बोलिए। यहाँ पे किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा और सारे लोग एंजॉय करेंगे आपकी स्पीच। गो अहेड। हाँ सर। गो अहेड, शुरू कीजिए। मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आपका साउंड कट हो रहा है। ओह वाह, कैसे? अभी ठीक है? हाँ सर, अब बोलिए सर। तो किसी ने सुना नहीं मुझे? किसने किसने सुना मुझे? हाथ बताइए। सर आ रही। सप्तऋषि जी, आपके आपके सिस्टम में कुछ, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ सर, रही है। अब आ रही है। हाँ सप्तऋषि जी, मैं हाँ। आपको मुबारकबाद दे रहा हूं कि आपने एक ये डिसीजन लिया है और बोलने की हिम्मत की है। प्लीज गो अहेड। सप्तऋषि, आपको बोलना है। सर क्या कहूँ? हमने अभी भी अनाउंस किया कि आज एक, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, तब एक नेटवर्क इशू आया था सर। अभी ठीक है? हाँ सर, अब मैं मैं टॉपिक रिपीट करता हूं। जो चीज आपको बोलना है वो टॉपिक मैं रिपीट करता हूं। हाँ सर। ठीक है? अगर नहीं सुनाई दे तो ताबड़तोब तुरंत ही हाथ ऊपर कर देना या बोलना। ठीक है? ओके। टॉपिक ये है कि 2023 मतलब आने वाला साल का क्या सपना है आपका। ओके। और उस सपने को आप किस तरह से शुरुआत करना चाहते हैं, क्या क्या उसके उसकी उसमें क्या मेहनत करना चाहते हैं, आपकी आज कल एवरी डे उसके ऊपर कितना काम करते हैं आप, करेंगे आप, वो सारी चीजें बोलना है। आपके काम से सोसाइटी को क्या फायदा होगा, क्योंकि सिर्फ अगर आपको फायदा होता है तो उस फायदे को बहुत ही छोटा माना जाता है, लेकिन आपके काम से अगर सोसाइटी को, देश को फायदा होता है, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। और आपका एक्शन प्लान आपको बताना है। टाइकून शाला से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है ये बताना है। और ध्यान रहे, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे। आंखें आपकी कैमरा पे होंगी, मुस्कुराहट होगी चेहरे पे, और हाथों से भी बात कर सकते हैं आप। तो पूरी एक प्रोफेशनल तरीके से बात करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3 मिनट हैं आपके ओके पास। सर। जी। सर, मैं 2023 में मैं एक बहुत अच्छा स्पीकर और ट्रेनर बनना चाहता हूँ।
टाइकून साला से मैं बहुत अच्छी तरीके से लॉन्च होना चाहता हूँ। जैसे मैं जिससे मैं लोगों के जीवन में परिवर्तन ला पाऊँ। कोई बिजनेस में या किसी के लाइफ में कोई स्ट्रगल कर रहा हो या कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, उससे मैं उनको मदद कर सकूं ऐसे वाह, तरीके से। और मेरा एक्शन प्लान मतलब मैं अभी अभी भी मेमोरी टेक्निक्स और कम्युनिकेशन माइंडसेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा सीखते जा रहा हूँ। गोल कैसे सेट करें, गोल को कैसे अचीव करें, ये सारे चीज मैं अभी भी सीखते जा रहा हूँ। और हर दिन मैं ग्रेटिट्यूड लिस्ट स्टार्ट कर 939 रूल और जैसे कि बहुत सारे ग्रेटिट्यूड कार्ड जो है, यानी कि गोल्ड कार्ड जो है, वो गोल्ड कार्ड भी मैं मनी मैन पढ़ता हूँ और विजुलाइज करता हूँ। ऐसे तरीके से मैं एक्शन प्लान लेता हूँ। ओके। आपको एंड में जब एंड कर दो तो आप थैंक यू जरूर थैंक यू बोल के एंड कीजिएगा, थैंक यू सर। वरना मैं you आपके चेहरे को देखता रहूंगा, आप मेरे चेहरे को देखते रहोगे। थैंक यू सप्तऋषि जी, बहुत अच्छा बोले आप। बहुत दोस्तों तालियां बजाइए सप्तऋषि के लिए। थैंक यू सो मच। हु इज नेक्स्ट? भंडारी ब्रदर। बिल्कुल, चलिए मनोज बंसल जी जो बड़े जोश में है, इनको स्पीच करने का मौका देते हैं। मनोज जी। यस सर। जी ठीक है। आज सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आवाज है। कह रहा तो मैं सकता। हाँ ठीक है सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। मैं मनोज बंसल लाइव चेयर। आपका सर कट रहा है मनोज जी, ध्यान रहे। ठीक है जी। जी बात मिलेगी बहुत। हाँ बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लग रहा है। टाइकून साला की मदद से मैं काफी आगे बढ़ गया हूँ और सक्सेसफुल लाइफ को मैं अपने आप को मान रहा हूँ। और डेफिनेटली इन्होंने काफी मेरी हेल्प करी, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, ग्रोथ के बारे में, गोल्स के बारे में, काफी कुछ संभव चीजें हेल्प करी। और मुझे भी काफी मजा आ रहा है और देखा मैंने कि इम्प्रूवमेंट काफी मैं कर चुका हूँ। काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो मैं आपकी हेल्प से कर सकूंगा। और दूसरा मैंने देखा है कि लोगों का माइंडसेट, पिछला पैटर्न वगैरह काफी लोगों का ऐसा घुस गया है, ज्ञान तो लेते इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो इस विषय में मैं काफी लोगों की गहराई से मनन किया है कि इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। तो मैं कब तक तकरीबन 1 लाख लोगों की ऐसी लोगों की मदद करना चाहूंगा कि रीजन है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। कोई डर है या कोई पैटर्न है या कोई मान्यता है, उस बिलीफ को तोड़ना होगा, तभी इम्प्लीमेंट होगा। तो डेफिनेटली मैं 2023 तक 1 लाख लोग की ऐसी मदद करूंगा कि वो इम्प्लीमेंट करें, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करें। ऐसी मेरी गुजारिश है और मैं करूंगा आप लोग के सहयोग के कारण। थैंक यू सर। बहुत मनोज जी बहुत अच्छा बोले आप। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा जी। लेट्स से विशाल जी। कौन? प्रवीण जी। प्रवीण जी आइए। प्रवीण जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका और शंभू सर का धन्यवाद बोलता हूँ। और मैं गुजरात जूनागढ़ हमारा सौराष्ट्र है, उस सौराष्ट्र में मेरा कामकाज है और स्कूलों में लेक्चर देने का। वो 10वीं या 12वीं कक्षा के स्टूडेंट को करियर कैसे बनाना है, वो पेरेंट्स या स्टूडेंट को मालूम नहीं पड़ता है। तो मेरा 3-4 साल का ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। सर मेरी आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ी सी आवाज भी नॉइज भी आ रही है। और आपका सर क्या? सर मैं ट्रैवलिंग में हूँ, बस में हूँ, इसलिए मेरे मेरा है ना वो मेरा चेहरा नहीं दिखे पड़ा। ठीक है, तो ठीक है, वो मेरा गोल क्या है मैं आपको बताता हूँ सर। जी बताइए। तो ये स्कूल का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है सर, हमारे यहाँ सौराष्ट्र में गुजराती लोग बहुत है, वो पुअर पब्लिक है। तो 10वीं के बाद 12वीं के बाद क्या करना है, वो लाइफ कैसे आगे आगे बढ़कर बनानी है, वो उसको मालूम नहीं है। तो मैं एक गुजरात में लाइफ कोच हूँ। तो मेरा यही गोल है कि 2023 में पूरे ईयर में तो मैं 1000 स्टूडेंट को आगे बढ़ने में, एजुकेशन में, लाइफ में वो आगे बढ़ाने में मैं लाइफ प्लान सिखाता हूँ। और मेरा टारगेट है कि मेरे पास कम टाइम है और मेरे पास दिन का 12 घंटा है, तो 12 घंटे में मैं अकेला सभी स्कूलों में मैं कैसे पहुंच सकता हूँ और मेरा क्लास डेवलप करता हूँ। तो मेरा एक ही मकसद है कि जो लोग पुअर है स्टूडेंट या पेरेंट्स, उसको करियर काउंसलिंग करके उसको गाइडलाइन देना है। क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई एजुकेशन क्या है। हम उनको किसी जगह पे घूमने जाना है 2 दिन, तो हम प्लान करते हैं, माइक्रो प्लानिंग कैसे जाते हैं, पैसा कितना चाहिए, कौन सा कपड़ा पहनूंगा, कब आऊंगा, वो सब विजुअलाइजेशन होता है। तो सर 2 दिन के लिए घूमने के लिए जाते हैं तो आपको लोग माइक्रो प्लानिंग करते हैं, लेकिन आपको लाइफ में किधर जाने का है उसका लाइफ प्लान किया है तो सभी ना बोलते हैं सर। तो वो थोड़ा सा मुझे हो सके उतना सिखाऊंगा। प्रवीण जी, आपके यहाँ से, प्रवीण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप शोर बहुत ज्यादा है और आपका नेटवर्क भी सही नहीं है। आप फिलहाल एक काम कीजिए, आप सुनिए। नेक्स्ट टाइम आऊंगा। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। भंडारी जी अनम्यूट कीजिए और बोलिए। Yes, sir. Happy good evening, everybody. Good evening. Very happy good evening. I am delighted to announce my dreams and goals. Wow. So, in January, next year, 2023, I will become a trainer in January 2023 and earn rupees 1 crore and help 1 lakh people by end of December 2023. Tomorrow, I will work on this goal. Planning is very important. So you have to divide that goal in the long term and short term. That is 6 months, 3 months, in 1 month, in 1 week. How I have to go ahead in this to achieve my goal. Very nice. So I will also train and help the 1 lakh people or a student or maybe any person and to help the people to change their life and upcoming they help the indirectly or directly to our society and nation by transforming their life and help. So for this to achieve my goal and help the others, we need a system or a platform. So through that I can get the good system support. For that, I found this Tycoon Sala will definitely help me to grow and become an effective mastermind trainer in this field and help the people. So to improve training, to train others, I must educate myself in the digital form and directly or indirectly improve and take the help of our mentor and guru, Sambhav Kumar. Also, I will take the help of the my team members and grow in big way. I hope I will get in best way. I will do my best to help the others. Thank you all.
Thank you so much. Thank you so much. Pandari ji, do you know that your talking style is really improving day by day? Day by day, I'm very happy that you are becoming already improving. Thank you. So big hand to you. Thank you. Big hand, big hand. Okay. Okay. Sandeep ji, आप बोलिए. I want to say a clap for this discussion actually, Pandhari ji का. बहुत अच्छा लगा. I liked it. Yes, please. Please allow everyone. प्लीज अनम्यूट करके तालियां बजाइए पंधारी जी के लिए, क्योंकि इन्होंने अपना गोल, अपना सब कुछ बताया. और लोगों से ये जिक्र मैं करना जरूरी समझूंगा कि टेक एनी पॉइंट्स यू हियर, न्यू पॉइंट्स, यू राइट इट डाउन. एंड मिस्टर पंधारी हैज मेंशन्ड अबाउट सेटिंग हिज गोल, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ओके संदीप जी. हाँ जी सर, मेरी वॉइस आ रही सर? जी बिल्कुल आ रही है. नमस्ते सर. नमस्ते. नमस्ते सर, कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सभी के लिए मेरी तरफ से नमस्ते. आई होप आप अच्छे होंगे एंड आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे. सो मेरा नाम संदीप है और बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से एक छोटी सी सिटी से बिलोंग करता हूँ. एंड मैं अभी एक फर्स्ट ईयर का जो है स्टूडेंट हूँ. मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ. सो अभी मैं जो है बीए कर रहा हूँ. सो अपनी स्टडी के साथ जो है मेरा एक गोल है कि मैं अपनी स्टडी के साथ एक अच्छा स्पीकर बनूं, अच्छा एक गुड लीडर बनूं. ठीक है. तो इसके लिए मेरा जो इस अगला अभी हमारा आने वाला ईयर है 2023, इसमें मेरा एक गोल है कि मैं अपने आप को जो एक अच्छा वक्ता बनाऊं, मैं अपने आप को जो एक अच्छा लीडर बनाऊं, अच्छा स्पीकर बनाऊं, ताकि लोग मेरे से इंस्पायर हुए, ताकि लोग मेरे को सुने कि भाई हमें भी इस जैसा जो है बनना है. सो मेरा सर ये गोल है कि मुझे जो है अच्छे से नॉलेज लेनी है, आगे बढ़ना है और मुझे 2023 में अपने बिजनेस को जो है आगे बहुत बिल्डअप करना है. जो मेरा अपना खुद का एक बिजनेस है उसके अंदर मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ, बट उसके लिए हमें जो है एक अच्छा लीडर होना बहुत जरूरी है. जब हम खुद लीडर हो गए तभी हम अपनी टीम में जो है लीडर क्रिएट कर पाएंगे. तो मुझे एक अच्छा लीडर बनना और अपने बिजनेस को आगे ज्यादा से ज्यादा आगे ग्रो करना है, ताकि मुझे कोई भी किसी भी चीज में जो है कहीं भी जो है रिएक्शन ना मिले. तो मुझे अपने आप को बहुत ज्यादा परफेक्ट बनाना है, बहुत अच्छे इनकम तक ले जाना है. और मेरा गोल ये है कि मुझे एक साल में जो है अपने आप को जो है मिलीनियर बनाना है. इस जो है 2023 में जो है अब अपने आप को मिलीनियर बनाना है. और मैंने अपना जो है गोल, अभी मेरा जो गोल 6 मंथ का मेरा गोल है, 1 ईयर का मेरा गोल है एंड 5 ईयर का मेरा गोल है एंड 1 मंथ का मेरा गोल है. और वीकली मैंने अपना गोल बनाया कि मुझे वीकली जो है क्या करना है और अपने आप को जो है कैसे इम्प्रूव करना है. और इसके ऊपर मुझे प्लानिंग करनी है प्रॉपर तरीके से कि मुझे कब सो के उठना है, कब मुझे जो है सोना है और कितना टाइम मुझे जो है अपनी स्टडी को देना है, कितना टाइम बिजनेस को देना है, कितना टाइम मुझे जो है अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए जो है अपने आप को टाइम देना है. और मुझे एक अच्छा स्पीकर बनना है ताकि लोग मेरे से इंस्पायर हो, ताकि मेरे को जिस कॉलेज के अंदर मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ उस कॉलेज के अंदर जितने मेरे साथ स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं ताकि वो मेरे से इंस्पायर हो, ताकि वो भी मुझे बोले जब हम कॉलेज मेरा कंप्लीट हो जाए कि हमें जो है संदीप के जैसे बनना है. सो ओके सर, थैंक यू सो मच सर. आज की मेरी तरफ से इतना ही सर. सो आप सर आगे कैरी ऑन करें सर. थैंक यू सर. संदीप जी आप बहुत ही जबरदस्त बोले, बहुत ही जबरदस्त. मैं अभी बहुत ही तालियां बजवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको मेरी बात सुन लीजिए. मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप ऑलरेडी ट्रेनिंग में हो पब्लिक स्पीकर बनने की, तो आपका स्पीच जो है इससे बहुत जबरदस्त इंप्रूव होगा. लेकिन हमें उसे मेजर करना होगा. किस तरह? जो लोग बोलते जाते हैं उनका ये फर्ज बनता है कि वो अपना मापदंड साथ में रखा करें, वीडियो बनाएं. आप अगर लिखते जाएंगे तो आप खुद देखेंगे, डेफिनेटली आप संभव जी को भी भेजिए वो वीडियो और अपने पास भी रखिए, विद द डेट आप भेजिए. तो आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर डेट आप ऐसे बोलते थे और आगे चल के आपका जैसे इम्प्रूवमेंट होता जाता है आप उसको देख पाएंगे. तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. आपको उसमें वीडियो बनाना आसान हो जाएगा और आप काम जो है बिल्कुल अच्छा करते जाएंगे, इम्प्रूव होते जाएंगे. दीज आर द स्टेप्स टू क्लाइम अप. ठीक है संदीप जी?
रिपीट करना सर। जी आप पहले जी संदीप जी क्या बोल रहे थे आप? सर मैं कह रहा था कि सर आप ना एक बार रिपीट करें सर। मेरी आवाज नहीं आई? आपने बताया था कि वीडियो के बारे में कुछ सर। हाँ, मैं ये बता रहा था कि आपने बहुत अच्छी स्पीच दी और आपको पब्लिक स्पीकर बनना है, तो ये पब्लिक स्पीकिंग की ही ट्रेनिंग हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। आप जो है वीडियो बनाना शुरू कीजिए, तो आज की काबिलियत के हिसाब से जो है आपका वीडियो बनेगा और उसमें डेट डाल के आप संभव जी को पोस्ट कीजिएगा, जिससे एक कॉपी जो है वो आपके पास भी रहेगी, तो उसे पता चलेगा कि आप आज किस तरह बोलते थे और आगे आने वाले दिनों में आप किस तरह आप में इम्प्रूवमेंट आती है, वो आप देख पाएंगे। तो एवरी डे व्हेन यू स्पीक और यू डोंट स्पीक, यू कीप ऑन। जरूरी है कि वीडियो बनाते जाएं और इम्प्रूवमेंट करते जाएं, अच्छी अच्छी चीजें बोले उसमें, तो आप खुद अपने आप में ग्रोथ देखेंगे। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बोले आप, थैंक यू सो मच। ओके, आगे चलते हैं। सन्मुख लाल जी, सन्मुख लाल जी, आर यू देयर? सन्मुख पटेल जी, ऐसे ही लाल आ गया, सन्मुख से लाल कहां से आ गया? सन्मुख जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ओके, लक्ष्मीकांत यादव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनोज जी आप म्यूट करके रखिए। मधु रावत जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मधु जी। थैंक्स आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं पहले आपको गुड न्यूज देना चाहती हूँ। सभी को मेरा गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। नमस्कार। मैं गुड न्यूज ये दे रही हूँ कि मैंने टाइकून की मेंबरशिप ले ली है। यस, और हमें बहुत अच्छा खबर लग रहा मिली है। और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। और मेरा ये है कि दिसंबर मतलब इस मंथ मैंने खुद पर वर्क करना है, खुद को इम्प्रूव करना है। और ये खुद को इम्प्रूव करना है किस तरीके से मुझे मतलब टॉकिंग करनी है क्या है, तो डेली मुझे वीडियो बनाकर और वही मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। लिख कर पहले प्रैक्टिस कर रही हूँ, फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो पहले तो मैंने खुद को ही इम्प्रूव करना है। अगर मेरे अंदर चेंजेस आएंगे तो ही मैं फील्ड में वर्क कर सकती हूँ। और दूसरा मेरा है, वैसे मैं नेटवर्किंग करती हूँ, तो उसमें जैसे कि मुझे हेजिटेशन होती थी सेल्स के लिए, जैसे कि लास्ट उसमें वर्कशॉप में सर ने बताया कि हमको ये लगता है कि हम किसी के साथ मतलब चीट कर रहे हैं किसी को, कि मतलब उसको जबरदस्ती हम वो कर लें, तो वो मुझे निकालना है अपने माइंड से। उस पर मैं वर्क कर रही हूँ कि अपना माइंड इस तरह है कि हम उसको कुछ ले नहीं रहे बल्कि उसको दे रहे हैं, इस माइंड सेट से मैंने वर्क करना है। और अगला मेरा ये है कि मैं सर मनी मैनेजमेंट पे एक स्पीकर बनना चाहती हूँ। मधु अपने हैंड्स को यूज कीजिए प्लीज, यूज योर जेस्चर्स। यस, ट्राई दिस। थैंक यू सर। तो सर मैं मनी मैनेजमेंट पे वर्क करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे साथ ऐसे मतलब मेरे अराउंड मेरे फ्रेंड्स वगैरह या बहुत से लोग होते हैं जिनको ये दिक्कतें आती है। मैंने भी कुछ फेस किया है अपने अराउंड कि मतलब लोग बोलते हैं ना कि इतना अर्निंग करते हैं, इतना सब होता है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। और 2023 दिसंबर तक मुझे मतलब एक बहुत अच्छी अर्निंग करनी है, बहुत अच्छी, मतलब कम से कम 5 लाख पर मंथ की मुझे अर्निंग करनी है। और मुझे पता है कि अगर मैंने टाइकून को ज्वाइन किया है तो ये मैं कर सकती हूँ, ये पॉसिबल है। तो थैंक यू सर, आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक बहुत यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मधु जी, जैसे संभव जी ने आपको बीच में याद दिलाया कि आपको अपने हैंड्स यूज करने हैं, कैमरा में देखना है मैम, कैमरा में। और देखिए आपका कैमरा का प्लेसिंग कैसा है, आपका आधा सर के ऊपर जो है काफी स्पेस खाली दिख रहा है आपको, तो आपको उसको एडजस्ट करना होगा। अब मुझे देखिए आप, मैं पूरे ऊपर तक मेरा थोड़ा सा, हाँ ये, तो इस तरह करेंगे तो आप हाथ हिलाएंगे तो दिखेगा।
और जब हाथ का काम प्रयोग करती हैं आप, तो हाथ आप अपने आप को देखिए, आपको दिखने चाहिए जी अपने सर। हाथ अपने स्क्रीन में। तो जी इस तरह सर। करके जो है, आपने जैसे कहा कि आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मुझे अपने आप पे वर्क करना है, जी सर। तो ये अपने आप पे वर्क है, ठीक है। जी। हाँ, और जी सर। आंखें ऊपर रखिए, कैमरा में रखिए, उसमें आपकी बोलने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, सारा कुछ बदलेगा, सारा कुछ थैंक यू बदलेगा। सर। थैंक यू, बहुत अच्छा बोलिए। थैंक यू और सर। अपने गोल को ध्यान रखिए और गोल पे काम करते जाइए। वेल डन। एक बात बिल्कुल मैं सर। बोलना चाहूंगा, एक बात जी मैं बोलना जी चाहूंगा सर। कि मधु रावत जी का मनी मैनेजमेंट को लेके बहुत ही गहरा नॉलेज है। मेरा 1-to-1 हुआ था, वाह, बहुत ही डीप नॉलेज है, थैंक यू। और बहुत जल्दी इनका सेशन होने वाला है, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। और हमारे टाइकून साला प्लेटफॉर्म पे आपको पता है एक मूवमेंट चल रहा है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे कि हम करोड़पति बनाने का मूवमेंट लेकर आए हैं। तो आप सभी लोगों को कोई भी सेशन नहीं छोड़ना है, सारे तरफ से। कहते हैं एक चेन जो होती है ना दोस्तों, उसकी सबसे कमजोर कड़ी जो होती है वही उसकी मजबूती होती है। तो हमारी जिंदगी में अगर एक भी कमजोर कड़ी टूट सकती है, हम कितनों पैसा कमाएं, अगर पैसा मैनेज करने का तरीका नहीं हमको पता रहेगा, तो वहीं से जो है हमारा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और उस कमी को, उस कड़ी को मजबूत करने के लिए मधु जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो दोस्तों, इनके नॉलेज को, इनके सालों साल के अनुभव को लेने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। रेगुलर बेसिस पे आप अटेंड करिए, कभी न कभी हो सकता है अगले वीक में इनका सेशन हो जाए आपके सामने। जरूर तो जरूर। मधु थैंक जी, यू सर। कांग्रेचुलेशन आपको टाइकून सारा ज्वाइन थैंक करने यू के लिए। सर। यस तौरू जी, थैंक यू। प्लीज, यस कंटिन्यू। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत वैलिड पॉइंट आपने याद दिला दिया। और मधु जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप पूरे जोर थैंक यू शोर सर। से, जोश से अपने आप पे काम करें। एंड हम हैं बिल्कुल आपके सर। साथ, हम हैं आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। नरेंद्र पाल जी, नरेंद्र पाल जी आप हैं? अनम्यूट करें और आपको बोलने का मौका मिल रहा है, इसको ग्रैब करें। जी सर, मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था थोड़ा, जी, ट्रैफिक का हुआ था। अच्छा अच्छा, बोल पाएंगे? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, आप रोड के सुनिए। बीच में चल रहा है। ठीक है, आप सुनिए, कोई बात नहीं। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ, हाँ जी सर। आर यू देयर? कैन यू स्पीक? नेटवर्क हाँ ठीक जी है जी, आपका? हाँ बाहर में हूँ, अभी ट्रैवल करते थे, उतर गए। जी, हम सर 23 साल को गोल तो सेट किया है, टाइकून साला के ट्रेनर के बनने के बनेंगे। उसके साथ साथ 1 करोड़ से ज्यादा हमारा गोल इनकम करेंगे, गोल सेट किया है। जी, उसके साथ साथ उसके 10% लोगों को भलाई करने के लिए, गरीबों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अच्छा करने के लिए। दोस्तों हमारा जो कर्जा है अभी उसको मिटाएंगे, इसी तय किया है। टाइकून साला में आने के एक गोल अभी तक बना लिया है सर वाह, यहाँ पे। बहुत अच्छा, और बना। कम से कम कोशिश करेंगे जितना हो सके 5 लाख लोगों को उसको लाइफ चेंजिंग का कोशिश करेंगे। ओके, ओके, सबको हमारे तरफ से धन्यवाद। थैंक यू विश्वनाथ जी। हम समझ सकते हैं कि आप बाहर हैं, आपका नेटवर्क भी साथ नहीं दे रहा है और शायद आप कैमरा भी ऑन नहीं कर पा रहे, लेकिन कोशिश कीजिए अगली बार जो है आप कैमरा के साथ बोलने की कोशिश करें, तो उसमें आपकी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। जी जी चलिए, करेंगे सर। जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। ओके, रेडमी नोट, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे रेडमी लिखा हुआ है। आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए। नहीं अनम्यूट हो रहा है। ओके, सुरेंद्र केसरी जी, सुरेंद्र केसरी जी, चलिए हरी यादव जी आप बताइए।
हरी जादव जी, सर मैं थोड़ा भी बिजी हूँ, इसलिए आप बात नहीं बिजी? कर पाऊंगा। ठीक सॉरी है, सर। ठीक है, ठीक है। मनीष जी, मनीष तिवारी, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शैलेश जी, सर हैप्पी गुड इवनिंग। शैलेश जी, आपका कैमरा थोड़ा एडजस्ट कीजिए, जिस तरह मैं बैठा हूँ। देखिए, ऊपर आपका इतना ही स्पेस होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। और बाकायदा आप कैमरा में देख के बोलेंगे, हैंड जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे और पूरी तरह प्रोफेशनल स्पीकर की तरह हम अप्रोच करेंगे। जी जी, थैंक यू। हैप्पी गुड इवनिंग ऑल बिजनेस कोच हैप्पी गुड इवनिंग। संभव सर। मैं शैलेश कुमार फ्रॉम बिहार। I want to good business coach. I want to work a good business coach. Business coach. I given daily job 5 to 50 to 2,000 man, 50 to 20 man. I want to teach 25,000 man 2023. और मेरा लक्ष्य है 2023 का मेरा लक्ष्य है कि मैं बिजनेस कोच बन करके मैं बिजनेस कोच के तौर पे 5 करोड़ ईयरली इनकम करूं और लोगों को 1000 लोगों को डेली जॉब देने का प्रयास कर रहा हूं। 1000 लोगों को डेली जॉब देने के लिए मेरा लक्ष्य है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, संभाजी, क्या आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? संभाजी, सुरेंद्र जी, विजय जी, विजय सिंह जी, विजय जी, आर यू देयर? पंकज जी, Yes, I have to say something here. I am here behind the scene. Yes. तो मैं बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, कंज्यूमर बनना अच्छी बात है, कंज्यूम करना अच्छी बात है और सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज आपको सिखाने का मौका मिला है। क्रिएटर बनिए। पर्दे के पीछे तक रहेंगे आप, स्टेज पर आइए और लोगों को अपने बारे में बताइए। और आज नहीं तो कल कभी न कभी शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। आज शुरुआत कीजिए यहाँ पे टाइकूनशाला के प्लेटफॉर्म पे। और मैं बता दूं दोस्तों, आपको जितने लोग हैं यहाँ पे बैठे, काफी लोग हैं लेकिन कुछ लोग ही बोले हैं, सभी लोग नहीं बोल पा रहे हैं अभी। मैं बता दूं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं आपको सीखने के लिए। अगर आप डर रहे हैं किसी चीज से, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर है, तो रोज म्यूट कीजिएगा अभी, कोई जो भी है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है पब्लिक स्पीकिंग से, बोलने से डर लग रहा है, तो ये आप समझ जाइए कि पब्लिक स्पीकिंग ही आपका नसीब बदलने वाला है। जिस चीज से डर लगता है आपको, वो अगर डरा रही है तो समझ लीजिए कि वो आपका नसीब बदलने के लिए आप इस्तेमाल है। और डर से डरना नहीं है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल डरना नहीं है। और डर के ऊपर चढ़ के तांडव करना आपको, आज आपको मौका मिला है। जो भी आए आप बोलिए। आपसे यही पूछा जा रहा है 2023 का सपना क्या है, इस सपने को आप कैसे पूरा करेंगे और इसके पूरा करने के लिए आज आप क्या कर रहे हैं, आज आपका कैसा दिन था, एक दिन में क्या करेंगे, डेली क्या करेंगे, और टाइकूनशाला से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कि हम ऐसी कौन सी ट्रेनिंग लेकर आए आपके लिए ताकि आपका वो गोल पूरा हो पाए, हम सिखा पाए आपको। ये 4 सवाल के जवाब हम आपको आपसे इस डिस्कशन में चाहते हैं। और इनडायरेक्टली आपका पब्लिक स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगा। और कितने अच्छे से देखिए, टोरो जी आपको बता भी रहे हैं कि कैमरा ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए, या आप जो भी इम्प्रूवमेंट आप अंदर चाहिए, तो प्रैक्टिकल सेशन चल रहा है। आपको ग्रो करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, तो आप सामने आइए और मैं आपको एनकरेज करता हूं
सामने आएंगे तभी आपका बेनिफिट होगा। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। तौरो जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। दोस्तों आप बात समझ गए कितना इम्पोर्टेंट है ये सेशन और ये मौका जो आपको मिल रहा है, बहुत ही जबरदस्त मौका। पंकज जी, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, प्लीज। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? आवाज Am I audible? है लेकिन क्लैरिटी गड़बड़ है थोड़ी सी। गड़बड़ है। माइक आपके हाथों में पकड़ा जा सकता है? हाँ पकड़ा जा सकता है। अभी हाँ, अभी ठीक, कोशिश उस तरह कोशिश कीजिए थोड़ा सा। अभी हाँ, ठीक है। बोलिए बोलिए। मैंने कहा अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। ओके दैट्स ग्रेट। Yeah. Yeah, good evening everybody. I am Pankaj Giri. मेरा जो ऑब्जेक्टिव है फॉर द ईयर कमिंग ईयर 2023, I have to establish myself as a business coach. और उसके लिए जो है मेरे को आई फील कि मेरे को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है टेक्निक शाला का, कि जहाँ पे कि हर चीज के ऊपर जो है बहुत जैसे कहते हैं ना माइन्यूटली उसके ऊपर बात की जाती है और आपको कैसे बात करने की है, कैसे आपको अपने विचारों को जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर सबके सामने लेकर के आना है, ताकि उसका एक जिसे कहते हैं कि उसके अगले को एक इंफॉर्मेशन मिले सुनने वाले को, और वो उसकी इन्फ्रेंस से जो है वो आगे चल करके उस इन्फ्रेंस से नॉलेज जो वो गैदर करता है उसको वो यूटिलाइज कर सके अपने कैरियर को फर्दर बढ़ाने के लिए या अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इन द कमिंग ईयर ऑफ 2023 इज टू अर्न मिनिमम 1 crore and train minimum 20,000 people in the complete 12 months। और उसके लिए जो है मेरी तैयारी चल रही है अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर संभव जी, और very shortly on 19th I am going to be launched on this platform as a business coach। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर जो है जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको मैं 100% अचीव कर पाऊंगा। और अगर कोई भी मेरे को और अपने अंदर कैपेसिटीज इंक्रीज करनी है या कैपेबिलिटीज इंक्रीज करनी है तो वो चीजें जो है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और काम करता रहूंगा, ताकि जो है आने वाले टाइम में आप मुझे एक नए रूप में देख सकें। थैंक यू। वेरी नाइस पंकज जी, बहुत अच्छा। आई वुड लाइक टू से समथिंग हियर, प्लीज। सुनना चाहेंगे आप लोग? मैं बता दूं दोस्तों, पंकज जी का पिछले 15 साल का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन में आने के बाद अच्छे लोग धराशायी हो जाते हैं। मैं भी धराशायी हो गया था एक बार, जब मैं पहली बार ऑनलाइन आया था। मेरा भी पिछले लगभग 5-6 साल का एक्सपीरियंस था। उसके बाद भी ऑनलाइन में बहुत टफ होता है काम करना और कैमरे को फेस करना, जूम पे, टेक्नोलॉजी पे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पंकज जी बहुत ही जल्दी पिकअप पकड़े हैं ऑनलाइन का। तो एक तो ये बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है। दूसरा मैं आपसे दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आप जमाने से अलग कैसे दिखेंगे, आप किस तरीके से आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस सबसे अलग रहेगी और आप अपने मुंह मांगी कीमत मांग सकेंगे। ये सिखाने के लिए पंकज जी का एक सेशन आने वाला है, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। तो आप लोग तैयार रहिएगा, बहुत जबरदस्त नॉलेज मिलने वाला है आपको। तो एक मैं यहाँ पे मुझे दिमाग में आ रहा है, मेरे माइंड में आ रहा है, कौन कौन पंकज जी से स्ट्रेटजी सीखना चाहता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। आप सभी लोगों को टाइप करना चैट बॉक्स में जो सीखना चाहता है स्ट्रेटजी, और हम देखना चाहते हैं कौन कौन सीखना चाहता है, किसके अंदर लर्नर एटीट्यूड है। वाओ, तौरो जी एक्नॉलेज कीजिए प्लीज। वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सारे लोग लगभग सीखना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस सब कुछ अलग होने वाली है पंकज जी की इस नॉलेज से। तौरो जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। यस दोस्तों, ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप सब लोग जो हैं पंकज जी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, उनका ब्लू ओशन को जो है अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं। तो और मुझे यकीन है कि ये स्ट्रेटेजी जो है सब लोगों के बहुत बहुत जबरदस्त काम आने वाली है।
ओके, अगली स्पीकर जो है वो है दिखाएगी लोगों को सही तरीका स्पीकिंग करने का। मैम थोड़ा सा आपका कैमरा एडजस्ट करते हैं। हाँ देखिए, सर कटना नहीं चाहिए जैसे आपने देखा है, तो आप थोड़ा सा ऐसे, हाँ ऐसे बैठेंगे तो इट विल बी ऑल राइट। ओके, आपकी बारी है, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। नमस्कार सर, टाइपिंग नमस्कार। शाला में आप सबका स्वागत है। अब मैं ये नहीं बोलूंगी मैं कहीं और से काम कर रही हूँ, मैं टाइपिंग शाला में ही काम कर रही हूँ, यहीं से आपका सबका स्वागत है। बस यही आपकी पहचान है। आज मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं नंबरों के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, हम जब गर्भ में होते हैं तब भी हम एक नंबर मिला होता है, उसके बाद हम जन्म लेते हैं, पहला हमारा नंबर होता है डेट ऑफ बर्थ का, फिर हम स्कूल जाते हैं, हम एक नंबर रोल नंबर मिल जाएगा, क्लास नंबर मिलेगा। उसके बाद आज तो हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ है, मगर हर नंबर की अपनी परिभाषा है। हर नंबर आपके लिए कुछ दे के जाएगा, कुछ दुख भी देगा, कुछ सुख भी देगा। जैसे कुछ लकी नंबर होते हैं, कुछ लकी कलर्स होते हैं, कुछ लकी डिजीजेस भी होते हैं। कई लोगों में ऐसे कुछ नंबरों से हमें डिजीज भी मिलते हैं। मैं ये नहीं कहती सारे नंबर अच्छे होते हैं और सारे डिजीज में, कुछ नंबर हमें डिजीज, कुछ हमें स्ट्रगल भी देते हैं, और कुछ नंबर हमें बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल और अच्छे गुण भी देते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास, मेरा तो मिशन यही है 2023 में कि मैं कम से कम 10,000 लोगों को, ज्यादा तो नहीं पर अगर वो अच्छी मेहनत करे तो लाखों में कमाएंगे, क्योंकि मेरा जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज्यादा कदर होगी। एक टाइम था ये न्यूमरोलॉजी है जो ये कुछ टाइम के लिए लुप्त हो गई थी, लोगों ने इसको समझा ही नहीं, मगर कुछ लोगों ने आके इसको दोबारा से शुरू करा है, तो आने वाले टाइम में इसका बहुत ही ज्यादा चलन रहेगा। और इसीलिए मैं अब सब लोगों से कहती हूँ कि जो नंबरों के बारे में ज्यादा नहीं, छोटे छोटे कोर्स सीख लीजिए। कम से कम अगर आपने किसी लाइन में जाना है, जैसे 12th में बच्चा पढ़ता है, उसके बाद उसने किस लाइन में जाना है, अब वो बेचारा इंजीनियरिंग की लाइन का होगा तो हम उसको भेज देंगे डॉक्टर की लाइन में, तो वो कामयाब नहीं होगा। वो करेगा डॉक्टरी, मगर सिर्फ उस तरह से कामयाब नहीं होगा। अब कुछ लोगों को जैसे रहता है कि किसी का 6 नंबर होता है, वो उसको मतलब एक फैशन वाली साइड पे जाना है, मगर हम उसको बोलेंगे तू डॉक्टर बन, वो कितना कामयाब हो जाएगा। इसलिए सब नंबरों के ज्यादा से ज्यादा मैं कहती हूँ, जैसे मेरे पास कुछ लोग आते हैं जो ना कैरियर के लिए पूछने आते हैं, अगर हमें शुरू से उनको अच्छे कैरियर के बारे में बता दिया जाए तो वो भटकेंगे ही नहीं। तो अब मैं ज्यादा टाइम सबका नहीं लेते हुए, देने वाले ने तेरे में कोई कमी नहीं रखी। अब किसको क्या मिला ये सब अपने अपने नसीब की बात है। वाह, क्या थैंक बात यू है, सर, थैंक यू। क्या बात। आपने लास्ट में टाइकून शाला आपको क्या देगी या देना चाहिए या क्या काम सर करेगी? मैंने बोल दिया, मैं इसका एक हिस्सा बन चुकी हूँ। जी जी जी, स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था टाइपिंग शाला, थैंक ये यू। मेरा अब पहला सब्जेक्ट, नाम ही मेरा स्कूल कॉलेज कोई भी नहीं है, टाइपिंग शाला ही मेरा स्कूल कॉलेज है, मैं यही मेरी पाठशाला है। अक्सर ये चीजें बार बार बोलता हूँ क्योंकि मुझे नाम बड़ा बड़ा बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। यस, अजय जी बोल नहीं सकेंगे, कहा है उन्होंने। संभाजी सावंत अगर बोल पाते हैं तो अनम्यूट कीजिए संभाजी। और उसके बाद विजय जी, मनीष तिवारी, हरी यादव जी, रौनक हाँ सर, मैं प्रजापति। रेडी हूँ बोलने के लिए। हाँ जी, हरी जी प्लीज आइए, कैमरा अगर ऑन कर सके अनम्यूट करने के साथ। बिल्कुल सर, कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ जी। वाह, कितना खूबसूरत चेहरा है आपका, इसको छुपाया ना करें। नहीं सर, मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ, मैं बिजी था इसलिए मैं कैमरे पे नहीं आ पा रहा था। जी जी, कोई बात। सर मुझे क्या बोलना है थोड़ा बताएंगे सर, रिमाइंड करें थोड़ा सा। हाँ, मुझे क्या बोलना थोड़ा है, सा। देखिए आपको ये बोलना है कि 2023 का आपका प्लान क्या है जी। 2023 का आपका गोल क्या है और उसको आप किस तरह अचीव करेंगे? क्या आपका एक्शन प्लान है? क्या आज का दिन आपका कैसा रहा? क्या आपने अपने गोल के मुताबिक काम किया है? आपके काम से फिर आपकी सोसाइटी को क्या हासिल होगा? क्या आप सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं या आपके काम से सोसाइटी को भी फायदा होगा?
जी और एक्शन प्लान ऑफ कोर्स आपने बताना है। बिल्कुल सर, मैं बताना और चाहता एक चीज और जी। टाइकून शाला से आप क्या चाहते हैं, किसी भी तरह की चीज जो आप चाहते हैं, जो सपोर्ट आप हम कर सके, डेफिनेटली हम एज ए टाइकून शाला पूरी की पूरा ध्यान रखेंगे। देखिए सर, जो क्लास टॉपिक है वही मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्लीज। समाज और टाइकून शाला दोनों क्या है। एक्चुअली सर, संभव सर ने कहा कि आप जो देना चाहते हो, जो सेल करना चाहते हो, उसका 10x आपको ग्राहक को देना है। यानी हम दे रहे हैं 10x, बेच रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट कल मिलना चाहिए आपके सामने वाले को। तो पहली बात, हम जो देंगे 10x सामने वाले को, उसका प्रॉफिट को 50x मिलना चाहिए। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। वो मैं अभी इसी दिशा में काम कर रहा हूँ। अभी मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है। मेरा गोल है अभी वेबसाइट के फील्ड में, मैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में पूरा काम कर रहा हूँ। और 2023 में मैं इसके संबंध में काफी अच्छा वेबिनार लेके आना चाहता हूँ। और मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं अब जानकारी दूंगा डिजिटल मार्केटिंग बारे में, बिल्कुल हट के रहेगी, बिल्कुल नयापन रहेगा। लोगों को इससे 10x नहीं, 50x नहीं, 100x फायदा मिलने वाला है। ये मेरी तैयारी चल रही है। और आज का मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। मैंने करीबन 2 घंटे इसके लिए काम किया, कंटेंट लिखा मैंने, और टाइम मेंटेन मैंने किया। और बताते हुए खुशी हो रही, कल से मैं 7:30 से 9:30 2 घंटे स्पेशली इसके लिए मैंने टाइम मैनेज किया है। 2 घंटा मेरा यही रहेगा मॉर्निंग में सेशन में, कि मैं इसके लिए कुछ काम करूँ, कंटेंट बनाऊं, नई चीज सीखूं। क्योंकि अच्छा देना है सबको, तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जितना हम मेहनत करेंगे अपने आप के ऊपर, उतना हम बाहर दिखा पाएंगे, उतना निकाल पाएंगे, उतना बता पाएंगे लोगों को। तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं अभी खूब मेहनत करूं अपने आप के ऊपर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू हरी जादव जी, बहुत ही बढ़िया। ये अच्छा लगा कि आप अपने डिजिटल एरिया में भी काम कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी नाइस। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। मेरा सेकंड टॉपिक था अंक विद्या, न्यूमरोलॉजी, वो मैंने छोड़ के इसके यहाँ आया। तो मुझे खुशी हो रही है कि जो मैडम सामने बैठी है रेणुका जी, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। देखिए, आपने कह दिया, छोड़ दिया, उनकी मुस्कुराहट में इजाफा हो गया। मैं छोड़ा, लेकिन मैंने यहाँ बहुत कुछ पा लिया मैडम के आने से। थैंक यू सो मच मैडम। मैडम के आने से पा लिया, वाह क्या बात है। इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई नाम अगर चूक रहा है मुझसे तो बताइए, मैंने हर नाम को पुकारा है। अगर विजय जी आप हैं, रौनक जी, राजेश जी। यस सर। हाँ रौनक जी, सर मैं तो 10 मिनट पहले क्या नहीं। सर मैं तो अभी अपना 10 मिनट पहले शुरू किया हूँ मीटिंग। कोई नहीं, आप कैमरा पे आइए, मैं बताता हूँ आपको क्या सर मेरा कैमरा डैमेज है। ओह यस, आपने कहा था, कल आपने बताया था शायद। यस सर। आप बोलना चाहते हैं? जी, हम बोलना चाहते हैं कि टाइकून शाला का जो ये चल रहा है बहुत अच्छा है। हाँ, आगे नहीं, यही 10 मिनट हुआ शुरू किए हैं। हाँ, हमने देखा आपको आते वक्त। यस सर। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रौनक है। आपका नाम रौनक है, क्या उम्र है आपकी? सर मेरी 14 वर्ष। 14 इयर्स। ओके, पढ़ाई करते हैं? जी। ओके, क्या इंटरेस्ट क्या है आपका, क्या बनना चाहते हैं आप टाइकून शाला से क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? सर मैं यही संभव कुमार सर जैसा बनना चाहता हूँ। वाह, ग्रेट। बहुत इस बात पे तो तालियां बजेगी। हरी जादव जी ने किया, मैडम ने बताया। ओके, वेरी नाइस। ओके, कैसे बनेंगे आप संभव कुमार जी जैसा? सर अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद अभी तो मैं 8th में हूँ। हाँ, फिर आगे देखेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई के साथ में ये काम भी सीखेंगे, ये पढ़ाई भी सीखेंगे? यस सर। यस बिल्कुल। तो एक काम कीजिए, पापा से कहिए एक कैमरा जो है ये रिपेयर कराइए। ठीक है सर, कर देंगे। उसका कारण मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि कारण ऐसा है कि कैमरा ठीक होने से आपको हम देख सकेंगे। यस सर। जैसे आप हमें देख रहे हो आप मुझे? यस सर। वाह, तो कैसे दिख रहे हैं हम? अच्छे दिख रहे हैं ना? यस सर, बहुत अच्छे। तो हम भी आपकी अच्छी सूरत देखना चाहते हैं, उससे हमारा कनेक्शन जो है वो कनेक्ट होगा।
और उससे हम आपको सही गाइडेंस दे सकेंगे। यस सर। ठीक है बेटा? ठीक है। हाँ, तो ये जल्दी कीजिए और हम आपकी पढ़ाई का पहला अंक शुरू कर देते हैं। शुरू तो हो गया है, लेकिन बस एक कनेक्शन बन जाए तो आपको अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा। ओके सर। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। ओके, और कोई बोलना चाहता है? नरेंद्र पाल जी, संभाजी, विजय जी। चलिए मैं मेरी बात बताता हूँ आपको। सर एक चीज मैं बोलूं? जी जी प्लीज बोलिए ना। यस दोस्तों, आज जो बोलने का मौका मिला है उस पे एक गोल्डन स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। जो बोलेगा वो बेचेगा, और जो बेचेगा वही बचेगा। बेचेगा वही बचेगा। वाह। खरीदने वाले जो हैं सिर्फ खरीदते रहेंगे, लेकिन आपको बोलना है, बेचना है, और तभी बचेंगे। आपको बोलना भी सीखना है और बेचना भी सीखना है। बेचना मतलब बिजनेस करना सीखना है, और बोलना मतलब ट्रेनर बनना सीखना है। तो आपको बिजनेस भी करना सीखना है और ट्रेनर भी बनना सीखना है, और दोनों चीज यहाँ पे सिखाई जाती है। ट्रेनर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है बोलना, और बिजनेस करने के लिए सबसे पहला स्टेप है बेचना, और यहाँ दोनों सिखाया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल सीखते रहिए। यस, थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू करिए सौरभ जी। जी 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 आपको सुनने जी कुछ कहा आपने? के लिए हम बेताब है, आपको सुनने के लिए हम बेताब है, कब तैयार कर रहे हैं। सो स्वीट। हालांकि मैं सोच रहा था कि अगर पब्लिक आवाम ज्यादा है तो मेरा स्पीच मिस भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर किसी को मौका मिले बोलने का। चलिए कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जिंदगी बहुत छोटी है, और इस छोटी जिंदगी में एक बार जो मौका हाथ आ जाता है आपके, तो उस काम को अगर आप समझते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और इसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो एक बार जिम्मेदारी ले ली, उसके बाद में आपको कमिटमेंट कर लेनी चाहिए। जिस तरह की कमिटमेंट मैंने की है, मैंने ही कहा था शुरू में कि आपकी बात नहीं करनी है, लेकिन मुझको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इसलिए मुझे आप कहना पड़ रहा है। आपके साथ में मैं भी कहता जाऊंगा, मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैंने ये कमिटमेंट लिया है, और मैंने अलग अलग दिशा में काम करना शुरू किया है, वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये चीज जो बात करने की है, तो मैं लगातार बातें कर रहा हूँ, ये आप सुन रहे हैं, और इसके साथ में मैंने मेरे डिजिटल एरियाज पे भी काम करना शुरू किया है। मैंने मेरे YouTube चैनल पे मैंने काम किया है, कर रहा हूँ। YouTube चैनल वीडियोस बन रहे हैं मेरे। मेरा Instagram वो जो है चैनल, वो भी ऑन हो गया है, उस पर काम करना शुरू किया है। मेरा LinkedIn चैनल भी है, फेसबुक भी है। ये सारे एरियाज जो है, और टाइकुनशाला तो ही है। सबसे बड़ा चैनल मेरे लिए टाइकुनशाला है, जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना लगाता हूँ। तो क्या दोस्तों, क्या आप लोग अपने डिजिटल एरियाज पे काम कर रहे हैं? चैट पे लिखिए जरा। चैट पे कौन कौन कर रहा है मीट, अगर आ जाए आप लोगों का। सप्रेशी नहीं कर रहे हैं, सवेश जी कर रहे हैं, रेणुका जी कर रही हैं। ओके, और कौन कर रहा है? आपको पता है पिछले दिनों कुलदीप जी उन्होंने काफी सेशन लिए हैं, वो इंस्टाग्राम के बारे में, और सारी किस तरह आप जो है अपनी लीड तैयार कर सकते हैं, लोगों में किस तरह फेमस हो सकते हैं, अपने आप का ब्रांड कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें वो पढ़ा चुके हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी सपोर्ट चाहिए तो प्लीज लिखिए, संभव जी को बताइए, और वो ये इंतजाम कर लेंगे कि आपको डिजिटल सपोर्ट भी मिल जाएगा। मुझे बता सकते हैं आप, संभव जी को बता सकते हैं, और इसका इंतजाम आपको कर दिया जाएगा। तो बेशक होना ये है कि दोस्तों, जैसे हम कहते हैं कि आपको स्पीकर बनना है, आपको बिजनेस करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर एरिया में आपको आगे बढ़ने के लिए हम हेल्प करें। हर एरिया में मतलब हर एरिया में
आपको एक एरिया हम नहीं कर सकते कुछ, और वो एरिया है आपका झिझक। जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक आप नहीं चाहेंगे, हम आपकी झिझक को छू भी नहीं सकते। Am I right? क्योंकि आप ही अगर वहां पे ब्लॉक डाल के बैठोगे, सामने नहीं आओगे, तो बताइए हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे? हम पर्सनली तो बैठे नहीं, यहाँ पे एक जूम के माध्यम से हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो आपको डेफिनेटली आपको इनिशिएटिव तो लेना ही होगा, कैमरे के सामने आना, बात करना, अपनी जरूरत के मुताबिक बात करना, वो चीजें सामने रखना। ये आप करेंगे तो ही हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा। कई लोग जो है इसको बात नहीं कर पाते हैं। जो कोई भी हो, देखिए झिझक हर किसी को होती है, मुझे भी बहुत सारी झिझक थी। मैं भी बहुत ही स्लो आगे बढ़ा हूँ, इसलिए आप देख रहे हो इस उम्र में मैं आपके साथ बैठा हूँ। मेरे बाल सफेद देख रहे हो, दाढ़ी सफेद देख रहे हो। इस उम्र में मैं आपके बैठने की वजह यही है कि मैंने बहुत लेट शुरू किया। तो भैया मुझे लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं करूं और ट्रेनिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा झंडा गाड़ूं कि मजा ही आ जाए, बाकी की जिंदगी आप लोगों के साथ में बिल्कुल हंसी मजाक से, प्यार मोहब्बत से बिताई जाए। तो झिझक को निकाल दीजिए। झिझक जिसके साथ रही है उसका जो है मुस्तकबिल अंधेरे में रहा है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैंने मेरे झिझक के साथ में काम किया है, लेकिन उस वक्त मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, मैं सेल्स में था, वो काम चल रहा था। लेकिन एक एरिया मेरा डेवलप नहीं हुआ, मैंने नोटिस बहुत बाद में किया है। और उसके बाद में अब तो मैंने सोचा है कि चाहे जो हो जाए, अब बिल्कुल सामने आना है, लोगों के सामने आना है, बात करने से कतराना नहीं है, डरना नहीं है। और इसके लिए आपको बहुत जबरदस्त आगे भी ट्रेनिंग मिलेगी। जैसे हमारे पंकज जी हैं, उस तरह मेरा भी बहुत जल्दी आपके सामने एक कोर्स आ जाएगा। कोर्स क्या, वेबिनार आ जाएगा, जिसमें मैं बता पाऊंगा आपको कि मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। और वो एक जबरदस्त कोर्स होगा कि उससे आपकी जिंदगी पलट जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जबरदस्त तैयारियां चल रही है उसके ऊपर, और संभव जी बता पाएंगे शायद वो अगर मेरे बारे में बात करना चाहें तो। और बहुत ही इन्वॉल्वमेंट के साथ में हमने उस चैप्टर को आपके लिए प्रिपेयर किया है, आप सब लोगों को ध्यान में रखते हुए। कौन कौन एक्साइटेड है इसके बारे में? यस, सप्तऋषि जी है, और कौन है? मी लिखिए जरा। ओके, मधु जी, विश्वनाथ जी, रेणुका जी, शैलेश जी, सप्तऋषि जी, रौनक जी, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत जल्दी ये आपका इंतजार खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ये समझ लें कि ये सब झिझक दूर करने से हुआ है। अगर मैं झिझक करते हुए बैठता तो यकीन जानिए मैं आज भी ये कदम नहीं उठा पाता। मैंने झिझक छोड़ी और मैंने अपने आप पे काम शुरू किया, और ऐसा काम किया जिस एरिया में मुझे इम्प्रूव होना चाहिए था, मैंने उस एरिया पे काम किया है। तो आई एम सो हैप्पी कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मेरे 35 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में बांटूंगा। ऑफलाइन मैंने बहुत काम किया है, ऑनलाइन की बात है तो मुझे ये मौका अभी मिल रहा है, तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। और मेरा ग्रेटिट्यूड आप लोगों को सबसे पहले है, क्योंकि आप लोग मुझसे सुन रहे हैं, संभव जी को उससे भी पहले, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये दुनिया जिसमें मैं सांसें ले पा रहा हूँ, और ये विश्व विधाता जिसने मुझे पैदा किया, उसको भी लिए भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम लीविंग राइट नाउ। अजय जी, ओके, नो प्रॉब्लम, कल मिलते हैं अजय जी। यस, कोई कुछ बोलना चाहता है? सर मुझे बोलना है जी, बोलिए ना। कल मेरा वेबिनार है 8 बजे। आप लोग सभी लोग आए और अपने साथ 4-4, 5-5 लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ आप सबको। जरूर। अपने साथ सभी 5-5 लोगों को लाएंगे तो आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी झिझक के बगैर, आप झिझक के बगैर ही बोलती है, फिर भी कहना मेरा फर्ज है कि कोई भी ऐसी परेशानी हो, हम बैठे हैं, और आप बिल्कुल मुस्तैद होकर के एंथुजियाज्म से, जोश से
अपना प्रेजेंटेशन पेश करें और आपको कामयाबी मिले और बहुत जबरदस्त। ठीक है, कितना बजे मैडम? 8 बजे कल 8 8 बजे o'clock। शाम को। For him, request to stop controversy. Eight o'clock. Okay. Anybody else? सप्तर्षि जी आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ सर, कैसे मैं मेरा पब्लिक स्पीकिंग बेटर कर सकता हूँ? हाँ, पब्लिक स्पीकिंग के लिए ही मैं आपके लिए कुछ चीजें लेकर आ रहा हूँ, जिसका अभी जिक्र किया था मैंने, और वो होने वाला है 15 तारीख को। रेणुका जी, आपका 13 तारीख को या 14 तारीख को? 13 को है। 13 इज टुमारो, Tuesday को है। यस, बिल्कुल बिल्कुल 13 को। तो सप्तर्षि, मेरा प्रोग्राम जो है वो पब्लिक स्पीकिंग का ही है, और कई ऐसी चीजें उसमें डाली गई हैं, सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। तो वो 15 तारीख को है, ठीक है, तो मिस मत कीजिएगा, उसका जिक्र करेंगे। एनीबडी एल्स? सर, मेरा पब्लिक स्पीकिंग लेवल बहुत कम है सर। अब वो तो अब करेंगे ना उसके लिए कुछ, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं, जिस तरह 2 आप बोलते महीने रुक हो जाओ। सप्तर्षि, जिस तरह आप बोलते हो, आपकी उम्र के लिए यू आर डूइंग वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और ये मान के चलो, आप बिलीफ, यकीन जो है, अपना बिलीफ जो है वो अपने आप पे बना के रखो, आप बहुत अच्छा करोगे। हर चीज के लिए एक बात आपको माननी पड़ेगी कि यू हैव टू प्रैक्टिस। जैसे ये 3 P सुना है आपने, प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। तो आपको प्लानिंग करते रहना पड़ेगा, प्रिपेयर करता रहना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस चीज का जिक्र करेंगे हम अपने वेबिनार में, ठीक है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। तो निश्चिंत रहिए आप। एक बात मैं बोलना चाहूंगा सप्तर्षि के बारे में जी। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर सप्तर्षि सरदार ने एक्सेप्ट कि उनका पब्लिक स्पीकिंग उतना अच्छा नहीं है, तो एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। when people accept then they start learning। यस। तो और दूसरी बात ये है कि well start is half done। well studies is half done, yes। well start is half done। तो आपने स्टार्टिंग कर दी है, इसका मतलब कि आधा आप पूरा कर चुके हैं और आधा हम पूरा करेंगे, टाइकून साला पूरा करेगी। आप बहुत सही जगह पे हैं सप्तर्षि। और दोस्तों, आपको टाइकून साला का कोई सेशन मिस नहीं करना है, क्योंकि हमने इस तरीके से डिजाइन किया प्रोग्राम को कि आप 2 घंटे में, 1.5 घंटे में आपको हम पहले बहुत सारा वैल्यू देंगे, बहुत सारा वैल्यू देने वाले हैं, ताकि आपको वहां से कुछ ना कुछ मिले और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो कोई भी सेशन आप जो है मिस नहीं कीजिए, और होलिस्टिक डेवलपमेंट मिलेगा आपको, पूरी लाइफ का संपूर्ण विकास जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे मिलने वाला है। चाहे कोई भी एरिया है, अलग अलग तरह के ट्रेनर यहाँ पे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और एक्सपर्ट ट्रेनर जुड़ रहे हैं। सारे लोग अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट हैं और बहुत ही गहरा नॉलेज दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी यहाँ पे। एक सवाल मेरा आप सभी लोगों से है कि आज के सेशन में आपको वैल्यू मिली कि नहीं मिलेगा। अगर आपको सेशन वाव लगा हो तो आप वाव लिखिएगा चैट बॉक्स में, जिसको लगा था तो आप वाव लिखिएगा प्लीज। और तौरो जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आपको जो इच्छा हो कर सकते हैं। नहीं, ये वाव तो आप ले रहे हैं उनसे, तो आपको रुकना पड़ेगा, रुकिए। नहीं, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया और हाँ, बाकी लोगों ने लिया, इसलिए बिल्कुल, आप बिल्कुल। लोगों के लिए वाह है। यस थैंक यू। देखिए बहुत सारा बौछार। वाह 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 वाह। तो ये वाव जो है, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मेरा एक गोल कट का क्या होगा? वाव का आज सप्तर्षि मैं आपसे बात करूंगा गोल कार्ड का। आप मुझे फोन कर रहे थे बार बार, तो आई वाज इन मीटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं जो है बिना डायग्नोस किए इलाज नहीं बताना चाहता। मैं पहले डायग्नोस करना चाहता हूं आपका गोल कार्ड को, और पहले मैं उसको समझना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्यों लिखा। देन आई विल सजेस्ट यू हाउ व्हाट शुड बी देयर। गॉट माय पॉइंट? सर, मैंने वो ग्रेटिट्यूड टेक्निक से लिखा था। नहीं, मैं बोला ना आपको, मैं इस प्रोग्राम में यहाँ पे अभी जो हम पब्लिक स्पीकिंग का सेशन चल रहा है ना, तो यहाँ पे नहीं, मैं अलग से आपको गाइड करूंगा। ठीक है सर।
ठीक है ना, आपने सही लिखा है, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो आई विल टॉक टू यू पर्सनली, मैं आपसे पर्सनली बात करके आप। यस, हाँ सर, ग्रेट, यस। यस यस यस। अभी इस प्लेटफॉर्म पे हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं। आपने गोल कार्ड बनाया है, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बहुत अच्छा बनाया है आपने, लिखा बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन मैं आपसे अकेले में बात करूंगा, ठीक है? यस, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। यस, टोरो जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। यस, आई थिंक एवरीथिंग इज डन। इसको अब 10 मिनट पहले छुट्टी दे देते हैं, सब लोग जाकर के खाना खाएं, वो मजा करें और क्या। और कल सुबह के लिए डेफिनेटली वक्त पे आइएगा और बड़े एक्साइटमेंट से आइए प्लीज, और लेट अस हैव एक्साइटमेंट वाली मॉर्निंग टुमारो मॉर्निंग, ठीक है? तो तब तक अपना ध्यान रखिए और लोगों में प्यार बांटिए, खुशियां बांटिए, यही कीजिए, और अपने आप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि आप जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। आप जैसे हैं, आपको जिस तरह प्रभु ने बनाया है, कौन आवाज कर रहा है? आपको जिस तरह प्रभु ने बनाया है वो बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है, और आपके जैसा कोई भी नहीं है। उन्होंने आपको बना के, आप हर किसी को बना के वो डाई, बनाने वाली डाई तोड़ दी है, तो वो आप जैसा बन ही नहीं सकता कोई। तो यू आर यूनिक, कहने का मतलब है कि यू आर वेरी वेरी यूनिक। तो इन योर यूनिकनेस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ टू बी द बेस्ट। और आपके पास, हर किसी के पास में वो एबिलिटी है कि आप जिस किसी मुकाम पर आज हो, आप पूरी बुलंदी पे पहुंच सकते हो। इट इज ओनली टाइम दैट यू sharpen your brain, sharpen your understanding, sharpen your skills. अगर आप अपने स्किल्स को शार्पन करने लग जाते हैं, और आप चंद ही सालों में देखिएगा, चंद महीनों में बल्कि, आप देखिए कि आप जो आज हैं वो इंसान जो है बहुत पीछे छोड़ देंगे, एक नया इंसान आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। आप खुद यकीन नहीं करोगे कि मुझ में इतना बदलाव कैसे आया, मुझ में इतना बदलाव कैसे आया। और सप्तऋषि पूरी तरह इस उम्र में तैयार है अपने आप को बदलाव देखने के लिए। सप्तऋषि, आपको बदलाव एक्सेप्ट करना है, लेकिन धीरज भी रखना है। और जितना धीरज रखेंगे और जितना जितना आपको दिया जाता है उसको स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो उतना उतना आपके अंदर समाता जाएगा, और आपके ब्रेन में वो सारी चीजें समाने की जगह है, वो सारी चीजें समाने की जगह है। धीरज रखिए, और जब भी आप संभव जी को कॉल करें तो एक बार कॉल करें, वो आपको कॉल बैक करेंगे, ओके? वो मीटिंग उनकी होती है, काफी लोगों से बातें होती हैं, अलग अलग विषयों पर मीटिंग होती है उनकी। तो मैं भी जब कॉल करता हूँ उनको सिर्फ एक बार कॉल करता हूँ और सिर्फ 3 रिंग देता हूँ। 2 रिंग भी दें आप, वो मिस कॉल देख लेते हैं और आपको कॉल बैक करेंगे। तो ज्यादा रिंग ना बजाएं, जो कोई भी उनको कॉल करे, एक मिस्ड कॉल दे करके छोड़ दें, वो कॉल बैक करते हैं। एंड आई हैव ग्रेट। जी सर, सुबह उठे कैसे? जल्दी से जल्दी उठ नहीं पाते। हाँ, तो क्या करते हो आप, कैसे करते हो आप? सर, कैसे उठे जल्दी से जल्दी? हाँ, तो अभी फिलहाल उठते हो तो कैसे उठते हो? मैं बताता हूँ सर, दौरो जी प्लीज लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। कब उठना चाहते हैं सप्तऋषि जी आप? सर, मैं 3:30 बजे उठना चाहता हूँ। 3:30 बजे उठ के मुझे फोन करिएगा, मैं आपका गोल कार्ड डिस्कस करूंगा आपसे। 3:30 बजे उठ के मुझे फोन करिएगा, आपका गोल कार्ड समझाऊंगा मैं आपको। कल फोन करिएगा, ठीक है? सर, मैं उठना चाहता हूँ सर, मैं उठ नहीं पाता। उठ जाएंगे ना, कल आपको फोन करना 3:30 बजे मुझे। ठीक है सर। करेंगे फोन? सुबह करना है। हाँ, सुबह करना है 3:30 बजे मुझे फोन करेंगे सप्तऋषि आप? ठीक है सर। यस यस, आपको 3:30 बजे मुझे फोन करना है, और मैं जरूर फोन उठाऊंगा आपका, और आपसे बात करूंगा, आपका गोल कार्ड डिस्कस करूंगा मैं आपसे। यस, हाँ सर। ग्रेट। इफ यू हैव ए पर्पज तो आप उठ सकते हैं। अगर आपका पर्पज है, कोई इंपॉर्टेंट काम, जैसे ट्रेन पकड़नी रहती है रात में, नहीं लोग उठ जाते हैं। हाँ। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा करना क्या है। अभी कितने बजे उठते हैं आप? सर, अभी
7 से 8 बजे। तो आपको क्या करना है ना कि डेली 5 मिनट पहले का अलार्म लगाना शुरू कीजिए और आप देखेंगे 10-12 दिन में उठ जाएंगे पहले। और जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ता है, सोते कब हैं आप? सर 11-12 बजे। क्यों? तब कैसे उठेंगे 3:30 बजे? ठीक है, तो इस पे कभी सेशन, बहुत बढ़िया सेशन जॉन टोरो जी बहुत अच्छा सिखाते हैं प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। तो एक सेशन इसका बहुत लंबा चलता है, 1 घंटा का चलेगा, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जॉन टोरो जी सिखाए प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचें। यस, बहुत बढ़िया। सप्तर्षि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और एक बात दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि ये जो भी सेशन चल रहा है हमारा, जो भी हम सिखाना चाहते हैं, पे बैठे रहते हैं और 1-1 घंटा 1.5 घंटा आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे जरूरी चीज है इन चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए लाइफ में, अपनी लाइफ में इसको लागू कीजिए और फिर देखिए आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और आपको ये समझना होगा कि आपकी जो चॉइस है, जो भी आप चुनते हैं जिंदगी में, जो चुनाव करते हैं, उस चुनाव से ही पता चलता है, उस चुनाव ही डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ कहाँ जाने वाली है। और मैं कहूंगा कि अभी जो भी दिन बचे हैं दिसंबर के महीने में, इस दिसंबर के महीने में आप जितने भी दिन बचे हैं एक डिसीजन लीजिए, एक चुनाव करिए और एक लाइफ जीने के लिए। और मैं एक्चुअली अनम्यूट किया था एक बात बोलने के लिए, तौरो जी। जी बोलिए। बात ये थी कि एक कमेंट आया है यहाँ पे शैलेश कुमार जी का, जी, मुझे अपनी कमी दिखी। और ये जो कमेंट है इतना जबरदस्त कमेंट है और इस कमेंट में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। शैलेश जी हैं आप यहाँ पे? शैलेश जी, आर यू हियर? यस यस, ही इज देयर। शैलेश जी आप बात कर सकते हैं मुझसे? शैलेश कुमार जी, इन्होंने एक कमेंट लिखा है, मुझे मेरी कमी दिखी। दोस्तों, शैलेश जी को अपनी कमी क्यों दिखी, कौन बताना चाहेगा? या शैलेश जी खुद बताएं? हाँ, शैलेश जी खुद बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने अपने आप को शीशे में देख लिया कि शैलेश जी हैं यहाँ पे प्लीज? कौन सी चीज कर पा रहे हैं और कौन सी चीज नहीं कर पा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ शैलेश जी को अपनी कमी क्यों दिखी, क्योंकि आज इन्होंने बोलने की कोशिश की स्टेज पर आकर। जब आप बोलते हैं, जब आप परफॉर्म करते हैं, जब आप एक्शन लेते हैं, तो आपको अपनी कमियां दिखती हैं। बिल्कुल, यही मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, आप एक्शन लीजिए, परफॉर्म कीजिए और नदी में उतरेंगे तब पता चलेगा कि आप कितनी गहराई तक तैर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मुझे इनका कमेंट। थैंक यू शैलेश जी, आपको अपनी कमी दिखी तभी आप उस पर सुधार कर पाएंगे। तोरो जी, अभी सेशन आप होस्ट हैं, आप ही एंड करेंगे सेशन। बिल्कुल मैं ही करूंगा, लेकिन मैं नए एंट्री प्रशांत जी से बात करना चाहता हूँ। प्रशांत जी, आप मुझे देख पा रहे हैं? प्रशांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं? अभी अभी एंट्री हुई है आपकी और ऑलमोस्ट हमारा सेशन खत्म होने जा रहा है, इसलिए मैं कम से कम इतनी रिस्पेक्ट तो मैं आपको देना चाहता हूँ कि कम से आपसे बात हो जाए और एक्सचेंज सम टॉक्स। कौन बात करना चाहता है मुझसे? रेडमी, प्रशांत जी, विजय जी, संभाजी? क्योंकि मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी आप लोगों की, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। सुरेंद्र जी, चलिए कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। और आप अपना ध्यान रखिए और कल सुबह तक बड़े प्यार से रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स टू। गुड लक, बाय बाय, गुड नाइट टू एवरीवन। जी गुड नाइट सर। गुड नाइट जी। हाँ प्रशांत जी, हाँ बोलिए। हाँ, प्रशांत गुरनुल बात कर रहा हूँ। आप मुझे ही मेरा ही नाम ले रहे थे। मैं ले रहा था लेकिन जवाब नहीं आ रहा था ना प्रभु, मैं क्या करूं? मैं बोल रहा था और कोई प्रशांत है क्या? नहीं, आप अभी जस्ट मैं ज्वाइन हुआ है। प्रशांत जी जितने मर्जी प्रशांत हों, आपको ये कभी नहीं सोचना है कि ये किसी और को बुलाया जा रहा है। जहां आपका नाम प्रशांत किसी ने कह दिया, आपको बोलना है यस सर, मौजूद हूं मैं यहाँ, क्या बात करनी है बताइए। तो कभी भी अपने नाम को आप इग्नोर मत कीजिए। क्या मैं आपको देख सकता हूँ प्रशांत जी? हाँ, एक सेकंड। जी।
थैंक यू प्रशांत जी, कम से कम आपने जवाब ये दिया। आपको आया, वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? वीडियो क्लियर आएगा, आप ऑन करना ऑन पड़ेगा तो उसके किया। लिए। ऑन किया? हाँ ऑन कर रहा हूँ, उसमें अनेबल टू एक्सेप्ट कैमरा शायद करने के बाद। एक्सटर्नल कैमरा या लैपटॉप में लगा नहीं नहीं, हुआ है? मोबाइल का ही। मोबाइल नहीं से? मोबाइल पे एक्चुअली। ओके हाँ हाँ ओके सर, ओके। हाँ डिवाइस से। चलिए कोई बात नहीं, आप सर वहाँ नहीं हो रहा एक्चुअली। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही बात करते हैं। हाँ सर। ये आपका पहली बार आना हुआ यहाँ इस सेशन में या इससे पहले आए हैं आप? नहीं नहीं सर, फर्स्ट टाइम ही। अभी मैं ग्रुप मैसेज ज्यादा तो देखता नहीं, हाँ। ग्रुप में मैसेज मैंने देखा मीटिंग है करके। मुझे कौन सा मीटिंग्स अटेंड ग्रुप है ये? करना क्या बहुत। नाम है आपके ग्रुप का? एक करोड़पति ग्रुप। हाँ हाँ हाँ, बस इसमें हमारा रेगुलर लिंक आता रहता है। आप बने रहिए हमारे साथ। शाम को जो है 8 बजे होता है और सुबह 5 बजे होता है, तो आप दोनों ही बार अटेंड कर सकते हो। तो हो सकता है आप कल सुबह 5 बजे आपके लिए मुमकिन होगा अटेंड करना? हाँ हाँ मॉर्निंग में ना जी 5 बजे। तो आपको हाँ मैं लिंक आज ट्राई किया था एक्चुअली, किसी मेरे इसमें लिंक जो ग्रुप में आता है जी, वो कैसे मेरा व्हाइट में दिखता है, तो ओके। कैसे ब्लू रहता है, तो क्लिक करके उसमें डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं हाँ अपन। बिल्कुल तो उसमें बिल्कुल। मीटिंग आज मैंने बुक लिया और पेन लिया और अभी नंबर डाल के पासवर्ड 1 दिखा और वो डाल के मैंने अभी ज्वाइन हुआ है। कोई ऐसी दिक्कत हो तो आप या तो संभव जी का नंबर ले लीजिए या मेरा नंबर ले लीजिए, कॉल कीजिए मुझे, मैं आपको तुरंत लिंक भेज दूंगा। यस सर यस सर। नंबर लेना चाहेंगे मेरा? हाँ सर हाँ सर। ये लीजिए 9819752573। मेरा नाम है, आपको मेरा नाम दिख रहा है? टावरो नाम लिखा हुआ है ऊपर, फिर भी आप पूरा नाम लिख सकते सर हैं। नंबर आप सर जी? नंबर फिर से आप रिपीट करोगे? मैंने चैट में लिखा नंबर हुआ है। रिपीट करोगे ना? चैट दिख रही है ओके, आपको? चैट में लिखा है मैंने, हुआ है। ताकि मिस्टेक ना हो। नहीं चार्ट नहीं दिख रहा है इसमें। चैट नहीं दिख रहा है आपको? अच्छा 9898 चार्ट हाँ 98 197 197 52 197 52 573। 52573। जी 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 ओके, टावरो नाम है मेरा। आप मेरा मुझे देख पा रहे हैं? यहाँ नीचे देखिए नाम लिखा हुआ है। तो कभी भी लिंक की दिक्कत हो तो आप बेशक मुझे कॉल करें और तुरंत आपको लिंक मिल जाएगी। आइएगा सुबह और हम बात करेंगे। हाँ संभव जी आपको आपका इंतजार करेंगे सुबह। वो इस वक्त आपको सुन रहे हैं लेकिन वो सुबह आपसे बात करेंगे। ओके ओके सर। ओके सर। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय बाय। सर जी बोलिए ना, बोलिए बोलिए सप्तर्षि। सर मैं इसको अंत करने के पहले मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ सर। बोलिए बोलिए। सर मैं जब कोई वीडियो करता हूँ या कोई टाइम मैं वीडियो शूट करता हूँ खुद का, तब मैं थॉट नहीं आता। थॉट नहीं आता है? ओके। थॉट नहीं आता। और जब मैं किसी को कुछ सिखा रहा हूँ, जैसे कि मेरा चाचा जी मुझे एक प्रॉब्लम दिया था, उस प्रॉब्लम का समाधान करने को एक सिचुएशन दिया था, उस सिचुएशन का समाधान करने को कहा था, तो मैंने कहा था और उनके लिए और भी थॉट आ रहा था। मैं जब किसी को कुछ सिखाता हूँ, मेरे अंदर और भी थॉट का बढ़ाव होता है, मगर मैं जब कैमरा के सामने आता हूँ मेरा थॉट कहाँ गायब हो मैं जाता है। बताता हूँ। देखिए सीधा आप कैमरा के सामने आ जाते हैं कि लिखते हैं पहले? हाँ सर। पहले आप कैमरे के सामने आते हैं या पहले आप उसको लिखते हैं? क्या जाके कैमरा के सामने जाके क्या बोलना है? नहीं सर, यह नहीं सर। जब मैं
कोई वीडियो मैं शूट करता हूँ। सप्तर्षि, मेरी बातों का जवाब दीजिए। आप शूट की ही बात कर रहा हूं मैं। पहले आप सीधा कैमरा ऑन करके कैमरा के सामने खड़े हो जाते हो, या हाँ सर। कैमरा ऑन करके क्या बोलना है उसकी तैयारी करते हो? सर मैं पहले कैमरा ऑन करके मैं बोलना नहीं शुरू नहीं करता नहीं नहीं, आपको पहले बैठना है अपनी बुक के साथ में। इस तरह का एक किताब लीजिए और बैठिए, और आप देखिए कि आप कौन से सब्जेक्ट पे क्या बना रहे हो। खोलिए इसको और लिखिए आपको क्या बोलना है, किसको एड्रेस करना है। पापा को एड्रेस करना है, मम्मी को एड्रेस करना है, संभव जी को एड्रेस करना है, या टावरो जी को एड्रेस करना है, किसको एड्रेस करना है। आप वो लिखो और फिर लिखो। आप मुझे बताओ एक सब्जेक्ट, चलिए मैं आपको अभी अभी बताता हूँ किसको एड्रेस करना है, क्या बोलना है। सब्जेक्ट क्या है आपका? देखिए, आप प्रॉब्लम देख रहे हो, ये प्रॉब्लम है क्योंकि आप तैयारी नहीं करते हो। बेटा, हम तैयारी के लिए बैठे हैं यहाँ पे, क्या आपको गाइड कर सके आप सब लोगों को। जो जो कमियां हैं, कमियां नहीं सॉरी, इम्प्रूवमेंट चाहिए, उस इम्प्रूवमेंट के ऊपर हम काम कर सकें। हम कमियों पे नहीं काम करते हैं, हम इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं। आप ऑटोमेटिकली कैसे, क्या कुछ आप सोचोगे ही नहीं, प्लान ही नहीं करोगे, लिखोगे नहीं। आपको पता है फिल्में कैसे बनती हैं? पहले स्टोरी लिखी जाती है, फिर डायलॉग लिखे जाते हैं। तो वो डायलॉग किसी ने बोलने हैं तो उसको लिख के देना पड़ेगा ना, वो ऐसे ही तो नहीं बोलेगा। तो वो लिखना पड़ता है बेटा सबसे पहले। जब आप लिखोगे तब आप जो है उसको बोल पाओगे। उसको किस एक्शन से बोलना है, किस कॉन्फिडेंस से बोलना है, किस जोश से बोलना है, ये सारी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और वो जब वीडियो बनाने लगेंगे आप लिख के, तो धीरे धीरे जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। और ये आपका ट्रेनिंग का हिस्सा है, यही चीज आपको करनी है। ठीक है? तो टोरो जी ये कह रहे हैं सप्तर्षि कि आपको जो भी वीडियो बनाना है पहले उसका स्क्रिप्ट लिखो। आप उस स्क्रिप्ट को पढ़ो, पहले 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लो कि मुझे यही चीज बोलना है। जैसे एक फिल्म का एक्टर होता है ना, वो गाना याद करता है या फिर वो डायलॉग को याद करता है, पहले स्क्रिप्ट मिलती है उसको। सही बोल रहे हैं हम लोग? बिल्कुल सही। तो वो स्क्रिप्ट आप नहीं लिखते, ये मिसिंग है आपके यहाँ पे। स्क्रिप्ट लिखिए, 2 बार 3 बार 4 बार बोलिए, उसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, फिर आप कैमरे के सामने आइए। और एक बार अगर कैमरे के सामने आने में गलती होती है तो दोबारा बोलिए, 3 बार बोलिए, 4 बार बोलिए, 10 बार बोलिए, इम्प्रूव जरूर होगा। तोरो जी आप ये कहना चाह रहे हैं? यस जी जी, पहले जो है सप्तर्षि जी, आप पहले जो है 1 मिनट का वीडियो बनाइए, आधे मिनट का वीडियो बनाइए। कुछ लंबा कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है। गो फॉर 1 मिनट और आप देखो, लेकिन लिखो पहले। और लिखो और उसको बोलो, मैक्सिमम बोलो। शीशे में खड़े रह के उसको 10 बार बोलो। और याद हो गया, फिर कैमरा ऑन करो, उसको बोलो। खराब हो जाने दो, खराब की चिंता मत करो आप। नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको करते जाओ, 1 2 3 4, क्योंकि हमें क्वालिटी नहीं देखनी है, बेस्ट नहीं बनना है। बेस्ट कभी बनने की सोचना भी मत, क्योंकि हमें काम करना शुरू करना है पहले। When you do it, then only you will become best ना। आप करना तो शुरू करें कोई भी चीज। जब आप बच्चे थे छोटे, तभी भी आप खाना खाने शुरू किए जब, पहले सिर्फ दूध पीते थे। एक बच्चा गिरते गिरते सीखता है। हाँ देखो, आपको पता है सब। जब वो चलना सीखता है तो वो गिरना शुरू करता है, फिर गिरना सीखता है तो उठना सीखता है। क्योंकि क्या कनेक्शन है। तो यही चीज हमें करनी है यहाँ पे। श्याम सुंदर जी नमस्कार। श्याम सुंदर जी, क्या आप कुछ बात करना चाहते हैं? ओके, सप्तर्षि जी आपको जवाब मिल गया। आप आइए सुबह 5 बजे जुड़िए और हम सुबह भी बात करेंगे आपके साथ। ठीक है? और कल फिर आपका, आज तो लेट हो गया, अगर आप कर सकें तो कर कीजिए, वरना कल जरूर आप एक वीडियो बनाने की कोशिश कीजिए। आज क्या सीखे, आज का सेशन कितना मजेदार रहा, इसका वीडियो बनाइए आप लोग और मजा आ जाए। चलिए फिलहाल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट, बाय बाय।